चलिए, मैंने अभी जस्ट बताया कि यूज ऑफ ए एंड में एक सबसे खास बात जो ध्यान देने वाली होती है, ये जो ए एंड का प्रयोग शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है। किस चीज पे? उच्चारण। उच्चारण मीन्स क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन, है ना। किस चीज पे? प्रोनाउंसिएशन पे आपको ध्यान देना होगा। अगर इस पे ध्यान नहीं देते हैं, उच्चारण पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, तो ये आपका हमेशा आर्टिकल जो है ए एन वाला गलत होगा। तो इसको किस पे करेंगे? ए एन का प्रयोग शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है, स्पेलिंग पर नहीं करता है। इसके स्पेलिंग पे आपको ध्यान नहीं देना है। अगर स्पेलिंग पे आप ध्यान देंगे तो आपका हमेशा गलत होगा। सिर्फ इस फॉर्मूले को आप समझ लीजिए, आपका जीवन भर सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। कैसे? तो मैंने बोला कि कॉन्सोनेंट को ध्यान में नहीं रखेंगे, आप सिर्फ ध्यान में रखेंगे किस चीज का? ए एंड सेलेक्ट करते समय एक बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी कॉन्सोनेंट हो, है ना, उसके पहले ए, और हिंदी के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना है। किसके अकॉर्डिंग? हिंदी के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करना है आपको। जैसे बॉय, ब से क्या होता है? तो ये ब क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन। तो इसके पहले ए लगा देना है। काऊ, ए काऊ, है ना, तो क आ रहा है, ठीक है। कैट, क आ रहा है। डे, तो ये सबके सब जो वर्ड्स हैं क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले आपको क्या लगा देना है? ए लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए, जब भी उच्चारण करेंगे, जैसे एंट, ए आ रहा है, ये क्या है? हिंदी के अकॉर्डिंग क्या है? ये वाउल, क्या है? वाउल, स्वर है ना। तो यहाँ पे एन लगा देंगे। हिंदी के अकॉर्डिंग आपको हमेशा दिमाग में रखना है, किसी भी एग्जाम में जाएंगे, ठीक। एक्स, ए आ रहा है, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, है ना, तो एन लग जाएगा। ओ, आउल, है ना, तो आ रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगा देंगे? एन। ऑफिसर, आ रहा है, ऑफिसर, तो इस तरह से जब लिखते हैं आ रहा है तो एन लगा देंगे। अब देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मैंने अभी बताया साइलेंट लेटर वाली कहानी मैंने आप लोगों को बताया, तो यहाँ पे ये एच जो है क्या हो जा रहा है? साइलेंट। होनेस्ट नहीं बोलते हैं, जितने भी लोग होनेस्ट बोलते हैं वो गलत साउंड है। इसको हमेशा ऑनेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट, ऐसे लिखा जाता है। तो जब ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, तो इसके पहले ओ से इसका साउंड होता है, आ आता है, ये कॉन्सोनेंट न आकर के वावेल साउंड आता है, इसलिए इसके पहले हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। आइडियल, आइडियल, है ना, आइडियल, तो यहाँ पे भी आ रहा है, इसलिए इसके पहले हमने क्या लगाया? एन लगाया है, ठीक है। यूनिवर्सिटी, क्या होता है? यूनिवर्सिटी, यू से इसका स्टार्ट होता है ना, यूनिवर्सिटी, इसलिए यहाँ पे देख लीजिए यू है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं ऐसे ही सेंटेंस में, वर्ड में, कि हमें बताया गया है ए ई आई ओ यू 5 भावेल होते हैं, अगर ये 5 भावेल में से कहीं भी दिख जाए तो अनाधुन उसके सामने क्या लगा देना है? एन लगा देना है। अब बच्चा यहाँ पे एन लगा करके चला आता है, उसका नंबर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसी गलती कभी नहीं करना है, हमेशा इसके हिंदी पे ध्यान देना है कि और प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, उच्चारण पे ध्यान देना है। उच्चारण के अकॉर्डिंग ही आप ए एन का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले क्या हो जाएगा? एन यूनिवर्सिटी ना होकर के ए यूनिवर्सिटी होगा। क्या होगा? ठीक है। ए वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, तो भी आप देख लीजिए, वेरी, तो क्या है? भी क्या है? वह, वेरी, है ना, तो इसलिए इसके पहले क्या हो जाएगा? अब इसके अनुसार नहीं लगाएंगे, इसके अनुसार जो पहले होता है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। क्लियर हो गया? अ वेरी ऑनेस्ट मैन, क्लियर। अब जैसे आपको दिया जाए एम ए, एम ए, ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि एम ए से पहले ए या एन का सिलेक्शन कीजिए, चुनाव कीजिए, है ना, चूज द ए एंड एन, क्या होगा? इसमें से ए एन भरना है, क्या होगा? हाँ, तो इसमें क्या होगा बताइए? तो ए एन में से ए होगा कि एन होगा? क्यों? एम ए, एम ए, तो इसमें क्या हो जाएगा? एन एम एन होगा। अभी ना मैंने बताया कि आप लोगों को ध्यान इस पे नहीं देना है, ठीक है, किस पे देना है?
उच्चारण पे आपको ध्यान देना है। अगर इस पे, हाँ, प्रोनाउंसिएशन पे अगर इसको ध्यान में देते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन गलत होगा, आपका हमेशा नंबर कटेगा। आपको किसको पे ध्यान देना है? प्रोनाउंसिएशन पे, शब्द के प्रोनाउंसिएशन पे आपको ध्यान देना है, उच्चारण करते समय स्पेलिंग देखना है, ठीक है। जैसे DM क्या हो जाएगा? अगर इसके पहले AN लगाना हो तो ADM, D आ रहा है ना, ठीक है। PM, APM क्या हो जाएगा? CM, वीडियो, जैसे आपको लगाना है BDO तो क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अब आ गया समझ में? तो बस इसी तरह से आपको यही चीजें माइंड में रखना है। अगर इसको माइंड में रखते हैं तो कभी गलती नहीं होगी आपसे, कभी भी सिलेक्शन में आपकी गलती नहीं होगी, आप हमेशा करेक्ट ही चूज करेंगे। क्लियर? यही फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे आप। अगर 1-2 बार इसको देख लीजिए, हमेशा कंप्लीट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट